नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शाह हुसैन। मैं अपना परिचय पिछले वीडियो में दे चुका हूं, इसलिए आज हम अपने परिचय को ना दे करके डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो आपको पता होगा कि जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, चाहे वनडे हो चाहे आपके अदर एग्जाम्स हैं, सब में दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम सबसे पहला महीना हमारा जनवरी का होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का सबसे पहला महीना जनवरी का होता है। तो आज हम जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम पढ़ते हैं, इसमें जनवरी, फरवरी और अंतिम महीना हमारा दिसंबर का है। इस जनवरी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारा पहली जनवरी जो हमारी फर्स्ट जनवरी है, फर्स्ट जनवरी को हम मनाते हैं ग्रेगोरियन नववर्ष। ग्रेगोरियन नववर्ष जब नया साल मनाते हैं, ग्रेगोरियन नववर्ष फर्स्ट जनवरी को मनाते हैं। और इसके साथ साथ फर्स्ट जनवरी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO, इसका भी स्थापना दिवस फर्स्ट जनवरी 1995 को है। इसके अलावा फर्स्ट जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की भी स्थापना हुई थी। इसके साथ इनका नाम मोतीलाल नेहरू का नाम जुड़ा हुआ है और दूसरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बात आती है फर्स्ट जनवरी। फिर हम आते हैं 4 जनवरी को। किसी बुक्स में आपको ये डेट 5 जनवरी भी मिलेगी। ये है आपका लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस ये क्या है? लुईस ब्रेल दिवस क्या है? ब्रेल दिवस क्या है? लुईस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म सन 1809 में फ्रांस में हुआ था। जिनका जन्म सन 1809 में फ्रांस में हुआ था, लुईस ब्रेल। इन्होंने ब्रेल लिपि का नाम दिया और ब्रेल लिपि की जानकारी प्रस्तुत की। जो ब्रेल लिपि है, जो अंधे व्यक्ति हैं उनको पढ़ने के लिए होती है। ब्रेल लिपि की खोजकर्ता लुईस ब्रेल हैं, इसीलिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस या लुईस ब्रेल दिवस के नाम से मनाया जाता है। फिर अगला दिवस हमारा आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी इस दिन हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष हम 9 जनवरी को मनाते हैं। इसके पीछे मनाने का कारण क्या है? 7 से 9 जनवरी के बीच हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वह स्वदेश लौटे थे, यानी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 को। 1915 में आए थे और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। हालांकि बीच में 1902 या 3 में एक बार आए भी हैं, लेकिन उसका जिक्र बहुत कम मिलता है। तो हम इस डेट को याद रखेंगे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे और 1915 में आए थे। किस कारण से गए थे, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। फिर बात आती है 10 जनवरी की। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हम प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का कारण यह है कि क्योंकि 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जो नागपुर में हुआ था, 10 जनवरी को हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। प्रति 3 वर्ष पर एक बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और 2018 का याद रखिएगा, 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था, जो इंडिया में हुआ था, भोपाल में हुआ था। और 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क जो शहर है बहुत फेमस,
अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में प्रस्तावित था। 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में प्रस्तावित था। 2021 के बाद फिर 2024 में होगा। प्रति 3 वर्ष बाद विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। फिर आगे चलेंगे हम। फिर 10 जनवरी तक हो गया, आगे चलते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं। 10 जनवरी के बाद आता है हमारा 12 जनवरी। 12 जनवरी 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है? ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के नाम से हम अच्छे से परिचित हैं। इनका मूल नाम, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका मूल नाम या बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। हम आपको हर क्वेश्चन के विषय में इसलिए डीप बता रहे हैं क्योंकि आपको डेट तो आपको किताबों में मिल जाएगी, लेकिन एक साथ एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या हर जगह नहीं मिलती है। इसलिए आपको बताते चलते कि आप कंपटीशन के छात्र, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी जानकारियां एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। नरेंद्र नाथ दत्त था, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और आपको पता होगा ये 11 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 11 सितंबर 1893 को ये गए थे शिकागो शहर आपका अमेरिका में है। यहाँ पर इन्होंने शून्य पर भाषण दिया था। शून्य पर भाषण दिया था शिकागो में। 11 सितंबर 1893 को नरेंद्र नाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद जी ने शून्य पर भाषण दिया था, जहां से इनको बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त हुई थी। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आएंगे अगला हमारा है 15 जनवरी, जो इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय थल सेना दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस। राष्ट्रीय थल सेना दिवस आपको भली भांति आप परिचित होंगे कि भारत में 3 प्रकार की सेना की व्यवस्था की गई है। एक है थल सेना, दूसरी है जल सेना और तीसरी है वायु सेना। थल सेना अध्यक्ष को हम कहते हैं जनरल। वायु सेना अध्यक्ष, जैसे वायु मीन्स एयर चीफ मार्शल। और आपकी जल सेना है जिसको बोलते हैं एडमिरल। जो जल सेना अध्यक्ष होता है उसको एडमिरल बोलते हैं। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे मनाए जाने का कारण क्या? पहले थल सेना अध्यक्ष थे जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा, आप भली भांति परिचित होंगे करियप्पा। इन्होंने 15 जनवरी 1949 को इस पद को, यानी जनरल के पद को सुशोभित किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर आगे चलेंगे हम 15 जनवरी के बाद में सीधे चलते हैं हम 15 जनवरी के बाद में सीधे चलते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी, फिर आते हैं 25 जनवरी, फिर आते हैं 26 जनवरी। क्या क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय गणतंत्र दिवस। भारतीय गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर और देना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस सन से हुई। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो उसका आंसर खुद से खोजेंगे तो और आपको अच्छे से वो आंसर उसका हमेशा याद रहेगा। याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन को ढूंढने में हम जितना ज्यादा मेहनत करते हैं वो हमें उतनी ही आसानी से याद हो जाता है। जो काम जितनी कठिनाई से हमें जो चीज हासिल होती है उसकी आदमी ज्यादा कद्र करता है, ज्यादा वैल्यू करता है। याद रखिएगा। हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुआ क्या था 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जो एक संवैधानिक संस्था है। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में इलेक्शन भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है और त्रिस्तरीय चुनाव आपके सामने चल रहे हैं, जिसमें आपका पहला आता है बीडीसी जिसको बोलते हैं जिला पंचायत, दूसरा आता है बीडीसी जिसको बोलते हैं क्षेत्र पंचायत, तीसरा है ग्राम पंचायत। ये तीन आपके यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है और उनके इलेक्शन भी जोरों पर आपके यहाँ है। हाँ, फिर आएंगे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में पूर्ण रूप से फुल्ली लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हालांकि कुछ अनुच्छेद, जो प्रमुख अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिए गए थे। लेकिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि इस 26 जनवरी 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी डेट को याद रखते हुए 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू किया गया था। हालांकि देश को आजाद 15 अगस्त को हो गया था। ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि हम आजादी हम मना लेंगे बाद में, आजाद जब हो गए तो मना लिया हमने, लेकिन 26 जनवरी डेट हमें लिए महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मैंने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया। फिर आते हैं 26 जनवरी के बाद में हमारा इंपॉर्टेंट है भारतीय, हाँ भी क्वेश्चन मिटा दिया हमने, भारतीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर है। अच्छा, आगे देखेंगे 30 जनवरी मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाते हैं। पहला शहीद दिवस है, दूसरा है सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस है, तीसरा है कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस क्या है? 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जो महात्मा गांधी जी हे राम कह के इस संसार से विदा हो गए थे, तो इसीलिए प्रतिवर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी से आप लोग भली भांति परिचित हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी। और सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस, ये 3 दिवस हम एक साथ मनाते हैं। हाँ, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमें याद रखना है 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। फिर हम याद रखेंगे 9 जनवरी कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस है। जो विदेशी जो नागरिक है, जो भारतीय मूल के हैं, उनकी याद में, उनके सम्मान के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। फिर 10 जनवरी याद रखेंगे। 10 जनवरी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साथ में एक दिवस मनाया छूट रहा है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर बात आती है 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाते हैं। फिर बात आती है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। शिक्षक दिवस की बात नहीं हो रही, शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन की बात हो रही है। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाते हैं। फिर हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, सर्वोदय दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।